नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि इधर बीच प्राकृतिक आपदाओं का कहर पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पिछले 1-1.5 महीने से आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाएं जो है वो अपनी चरम सीमा पर हैं, और जिसमें जब से ये 28 जुलाई क्रॉस किया है तब से जो है प्राकृतिक आपदाएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं। कारण इसका ग्रहों का कॉम्बिनेशन, मंगल और शनि का दृष्टि संबंध बनाना, यानी शनि और मंगल। शनि जो है वो मीन राशि में वक्री हैं और मंगल जो है उनका परिवर्तन हुआ है 28 जुलाई को और वो चले गए हैं कन्या राशि में। तो हमने इस पर कई वीडियो में चर्चा की है कि मंगल जो है इस समय अच्छी स्थिति में नहीं है। मंगल जो है वो शत्रु के घर में हैं और ऊपर से उन पर वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो पूरी दुनिया में तहलका मचाने के लिए काफ़ी है। और इससे तमाम तरह की जलीय आपदाएं, ज़मीन से जुड़ी आपदाएं आ रही हैं। इस समय आप देखिए जगह जगह बाढ़ की स्थिति है, कहीं लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहे हैं। अभी आपने देखा कि रसिया में 8.8 की तीव्रता का भूकंप आया और उससे और भी कई देश प्रभावित हुए। सुनामी भी उसके बाद आई और बैक टू बैक वहाँ छोटे छोटे भूकंप अभी भी आ रहे हैं। तो इससे जो है धरती जो है वो पूरी तरह से हलचल से भर गई है, यानी धरती में हलचल लगातार हो रही है, जिसके कारण जो है वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली हम आपको ये वीडियो डराने के लिए नहीं बना रहे हैं, आपको अलर्ट करने के लिए बना रहे हैं, क्योंकि इस समय ग्रहों का कॉम्बिनेशन ही ऐसा है कि हमें आपको ऐसा बताना पड़ रहा है। इस समय एक ऐसी डेट आ रही है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इस समय जो है मंगल और शनि सेम एक्सिस पर होंगे, यानी अगस्त में एक डेट ऐसी है जो बहुत ही डेंजरस है। वो डेट है 9 अगस्त की। 9 अगस्त का दिन जो है, इस दिन जो है मंगल और शनि सेम एक्सिस पर होंगे 7 डिग्री पर। और जब सेम एक्सिस पर होंगे तो इसके आसपास यानी 8, 9, 10 इस डेट में जो है कोई बड़ी घटना न घट जाए, इसलिए आपको विशेष रूप से अलर्ट रहना है। ख़ास तौर से भूकंप की घटना, ज़मीन से जुड़ी कोई घटना न हो जाए, क्योंकि शनि और मंगल सेम एक्सिस पर हैं और शनि इस समय वक्री हैं मीन राशि में और उनकी दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है। ये बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन ज्योतिषीय रूप से बन रहा है, इसलिए आप लोग बेहद अलर्ट रहिए 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त को। हालांकि अगस्त में और भी डेट्स हैं जो कि खतरनाक हैं। 9 अगस्त के बाद 12 अगस्त है, फिर उसके बाद 18 अगस्त है, फिर उसके बाद 22, 28, इस तरह से कई डेट्स निकल के आ रही हैं। लेकिन 9 अगस्त जो है वो बॉर्डर लाइन है। यहाँ से जो है एक डेंजरस टाइम शुरू हो रहा है, जो किसी भी भूकंप या प्राकृतिक आपदा के लिए जाना जाएगा। इस समय कोई बड़ी घटना घट सकती है और भूकंप जो आएगा वो मेजर इंटेंसिटी का होगा, यानी 7 से ऊपर का भूकंप आ सकता है। इस समय हिमालय रीजन में सबसे ज़्यादा हलचल हो रही है, इसलिए भारत का जो हिमालयी क्षेत्र है वो ज़्यादा खतरे में है। अगर हम अपने देश की बात करें तो इसमें जो है वो दिल्ली का एरिया, दिल्ली एनसीआर, हिमाचल का एरिया, पंजाब, हरियाणा और इधर ईस्टर्न यूपी, ये जो है ज़्यादा अफेक्टेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इधर मिडिल ईस्ट का एरिया जो है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सब एरिया जो है वो सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। टर्की में तो भूकंप अभी आया ही था काफ़ी बड़ा, तो वो एरिए जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव हैं भूकंप या लैंडस्लाइड के लिहाज से। इस समय कोई वॉल्केनिक एरप्शन भी हो सकता है, बहुत ख़तरनाक वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है। भूकंप अगर आता है तो अगर कहीं सी लेवल यानी सी एरिया में अगर आता है, कोस्टल एरिया में, तो वहाँ पर जो है वो हो सकता है कि सुनामी भी आ जाए।
तो उससे भी जितने कोस्टल एरिया वाले लोग हैं वो सुनामी से भी सावधान रहें, क्योंकि ये जो समय है, जो डेट्स हमने बताई हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव है। अभी तो रसिया में इतना बड़ा भूकंप आया, लेकिन ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा थी कि 8.8 के भूकंप के बाद भी कोई ऐसे जान माल की कोई विशेष क्षति नहीं हुई, वरना जिस तरह का ये भूकंप था इससे कई देश अफेक्टेड हो जाते, कम से कम 10 देश, और वो सब जो है वो खतरे में थे। लेकिन सब कुछ शांत रहा, बहुत ज़्यादा नुकसान किसी को नहीं हुआ जिस मैग्नीट्यूड का वो भूकंप था। अब प्राकृतिक आपदाएं इस समय जो इतनी आ रही हैं, इनका समय आखिर कब तक चलेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि ग्रहों का जो ये कॉम्बिनेशन बना है पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है, तो ये समय आखिर कब तक का है। ये समय होगा लगभग 15 अक्टूबर तक का। 15 अक्टूबर तक का समय जो है ये बहुत ही सेंसिटिव है। कारण इसका, 15 अक्टूबर को जो है गुरु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो गुरु जो है वो मिथुन राशि से निकल कर जो है वो कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। तो जब मिथुन राशि से निकल कर कर्क राशि में गुरु पहुंच जाएंगे, तब थोड़ा सा चीज़ें बैलेंस होती हुई दिखाई देंगी, यानी प्राकृतिक आपदाओं का दौर जो है वहाँ से कम होना शुरू हो जाएगा। इस समय यात्राओं में भी बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल और शनि का जो ये समसप्तक योग बन रहा है, आप देख रहे हैं कि आए दिन नित्य नई घटनाएं हो रही हैं। ख़ास तौर से हवाई यात्रा और जल यात्रा, ये दोनों जो है बहुत ख़तरनाक है। आप देख रहे हैं तमाम प्लेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, प्लेन क्रैश हो रहे हैं, इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ रही है, कहीं प्लेन में आग लग जा रही है। तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अगर बहुत ज़रूरी न हो तो आप इस समय यात्रा करने से बचें, और ख़ास तौर से पहाड़ी क्षेत्रों में तो बिल्कुल भी इस समय जाने से बचें, क्योंकि ये समय जो है, जो डेट्स हमने बताई हैं और उसके आसपास का समय बहुत सेंसिटिव होता है। उसमें 2-3 दिन प्लस 2-3 दिन माइनस करके आप देख लीजिएगा। मतलब ये पूरा अगस्त का जो पीरियड है वो बहुत ही सेंसिटिव है। और सितंबर में एक ग्रहण लगने जा रहा है, जिसका भी इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से भी खतरा मंडरा रहा है। इसलिए हमारा काम है आपको अलर्ट करना, हम आपको डरा नहीं रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि डे बाय डे प्रतिदिन जो है कोई न कोई घटना जो है वो घट रही है। कहीं एक्सीडेंट की घटनाएं हो रही हैं, कहीं जो है प्राकृतिक आपदाएं तो अपनी चरम सीमा पे हैं। बाढ़ का तो खैर ये समय ही है, इस समय हर साल बाढ़ आती है, लेकिन इस साल कुछ विशेष आपदाएं आ रही हैं। तो ये समय जो है वो बहुत सेंसिटिव है, आपको बहुत ही अपने को सावधानी से रखने की ज़रूरत है। और इन डेट्स को, जिन डेट की मैंने चर्चा की है, इस पर आप बहुत ही अलर्ट रहें। अगर यात्रा करना हो, बहुत ज़रूरी हो, तभी जाइए। हम आपको बार बार आगाह कर रहे हैं कि अगर बहुत ज़रूरी हो तो ही यात्रा करें, वरना ना करें। और ख़ास तौर से पहाड़ी क्षेत्रों में, समुद्री इलाके में, इन सब एरिए में जो है बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि ये समय जो है वो सेंसिटिव है। और इस समय कुछ न कुछ ज़रूर होगा, भगवान न करे कुछ ऐसा हो, और अगर हो भी तो कोई जान माल का नुकसान न हो, लेकिन ग्रहों का संकेत तो ऐसा ही दे रहा है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।